हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ और एक विद्यार्थी और एक होशियार स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने स्वेट पीजी के एग्जाम को ना कि एक दो सब्जेक्ट में इन्होंने दिया है। वन इज माइक्रोबायोलॉजी एंड सेकंड इज लाइफ साइंस। एंड दोनों में अच्छे मार्क्स इन्होंने कमाए हैं। एंड पूछेंगे वन बाय वन क्या मार्क्स है इनके, सस्पेंस रखते हैं थोड़ा मार्क्स को। एंड क्यों इन्होंने चाहा कि प्रिपरेशन करें। एंड इसका बीएससी कंप्लीट हुआ है नहीं इनका, और बीएससी कंप्लीट होने के बाद इन्होंने किया है या फिर साथ में ही किया है, ये सारी बातें वन बाय वन, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें इनसे सुन लेंगे। आज मैं और हमारे व्यूवर्स आपसे बात सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं। एंड ये कोई छोटी बात नहीं है। एंड बहुत बधाई हो आपको। और सबसे पहले मैं आपका परिचय लेना चाहूँगा, तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। My name is Ananya Chatterjee and I'm from West Bengal. और मैंने सीबीटी दिया है दो सब्जेक्ट में, एक है माइक्रोबायोलॉजी और एक लाइफ साइंस। सो माइक्रोबायोलॉजी में मुझे आउट ऑफ 300 200 आए और लाइफ साइंस में 167। और मैंने अपनी पूरी पढ़ाई आईएफएस के बैच से ही की है। मैं उनके इनिशियल सेशंस भी देखी थी आप लोगों के, और साथ में मैंने बैच के भी मतलब टेस्ट किए हैं, लेक्चर अटेंड किए। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल ओवरऑल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी था, राइट? इसलिए उसमें ज़्यादा मार्क्स आए हैं आपके। सो ऐसा क्यों लगा कि सीयूएट पीजी को ही टारगेट करें? बिकॉज देर आर मोर टू एग्जाम्स फॉर एमएससी एंट्रेंस, राइट? सो व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड्स द सीयूएट पीजी? सच बोलूं मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो इसमें पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब भी आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं। Right. हाँ। जैसे कि कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होगा एज कंपेयर टू कैटी एंड आईआईटी। इजी नहीं है सर, ये भी इजी नहीं है पर कंपैरेटिवली। तो Right. मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव दिस अ, और मेरे पसंद के सब्जेक्ट भी इसमें हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से इसके थ्रू मुझे मिलेंगे, तो मैंने ये एग्जाम किया। नाइस, वेरी नाइस थॉट। एंड ये आपका पहला अटेम्प्ट था? यस। ओके, आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब आपने गैप लिया है। हाँ सर, एक साल का। तो ये गैप जो लेना होता है एक स्टूडेंट या फिर एक एस्पिरेंट के लाइफ में, इट वाज वेरी बिग डिसीजन, है ना? किसी भी स्टूडेंट के लाइफ की अगर बात करें तो कैसे सोचा आपने कि भैया मैं गैप लूंगी एंड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूंगी और मेरा निकल जाएगा ऐसे? क्योंकि जब आप उस प्रिपरेशन स्टेज में होते हैं ना, यू आर नॉट श्योर कि निकलेगा नहीं निकलेगा, अनफॉर्चुनेटली पेपर हार्ड आ जाए, डिले हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके मन में आई, या फिर आई तो कैसे आपने इसको डील किया? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी गैप लूंगी, क्योंकि कभी पहले मैंने गैप लिया भी नहीं था। और मैंने इस बार भी सोचा कि एमएससी का भी मैं करेंगे इसलिए ही करूँगी, पर बेसिकली थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे लेना नहीं पड़ता। और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था इनिशियल डेज, पर मुझे ये पता चला कि एक साल जॉब लेके मैंने वो बहुत चीज़ें थ्रू आईएफएस सीखी हैं जो मैंने कभी कॉलेज में भी नहीं सीखी थी। और कभी टेक्स्ट बुक से भी उतना अच्छा मतलब एक्सप्लेनेशन कभी मिला नहीं था। पढ़ती थी पर सब समझ में नहीं आता था। तो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो कैसा रहा ये प्रिपरेशन जर्नी? उतार चढ़ाव रही या फिर कुछ बिल्कुल कॉन्स्टेंटली आप पढ़ते थे? उतार चढ़ाव थोड़े थोड़े रहते थे, मतलब कंसिस्टेंसी मैंने रखने की कोशिश किया, पर कभी कभी मतलब जैसे होता है कि कुछ दिन ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया, कुछ दिन थोड़ा कम पढ़ा, तो वैसे रहते थे दिन। पर ओवरऑल आप लोगों का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि इंटरेस्टिंग लगने लगा था, और बाय द वे सब्जेक्ट ही मेरे पसंद का था तो मन लग जाता था। एग्जैक्टली, जब सब्जेक्ट पसंद का हो ना तो हो जाता है, क्योंकि इसीलिए आपने माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस दिया है, आपके पसंद के सब्जेक्ट है, बाकी आपके पसंद के नहीं होंगे, इसलिए आपने उनको टारगेट नहीं किया है। एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो पहले 105 मिनट्स थे सीयूएट पीजी में, अभी वो रिड्यूस होके 90 मिनट्स हो गए हैं, तो आपको टाइम सफिशिएंट था या फिर आपको टाइम की कमी हुई? टाइम तो थोड़ा मतलब रिविजन के लिए कम मिला था ऑफकोर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिवीजन टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम का जो टाइम था 90 मिनट से जो 90 मिनट्स, उसमें आपको टाइम सब। ओके ओके, चलो प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि लास्ट की 15 मिनट्स नहीं तो कम से कम 10 मिनट्स में ही कि मैं रिवाइज कर सकूँ अपना पेपर, कि मैंने सब चीज पढ़ा है, ओह, ओके। एक जगह बी तो नहीं कर दिया, हाँ। वो सब कर दिया।
पॉइंट समथिंग सेकंड सबको मिलेंगे एक एक क्वेश्चन में। इतना मैथ्स, थोड़ा सा लगा ओके, बहुत कैलकुलेटिव आपने एक फिर भी आपने इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम मिलेगा वगैरह वगैरह, फिर भी वेरी नाइस एंड बहुत कैलकुलेटिवली आपने इसको टारगेट किया है। प्लीज कंटिन्यू, बोलिए। तो टाइम ओवरऑल ऐसा भी डिस्कस नहीं हो पाता, टाइम ठीक है पर वो रहता तो और ज्यादा बेटर होता है। अच्छा, मतलब सब क्वेश्चन लगाने के बाद, चूज करने के बाद एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए आपको टाइम नहीं मिलता था। ओके, एंड अच्छी बात है, क्रॉस चेकिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप एक बार क्वेश्चन को सिलेक्ट कर देते हो, फिर से उस क्वेश्चन के ऊपर आते हो ना, डबल माइंड हो जाते हो। मैंने ये सिलेक्ट तो किया है यार, ये सही होगा या नहीं होगा, फिर दो उंगलियां पकड़ते हो, फिर ये सही होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, डाउटफुल हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों वे से सही है। किसी किसी को लगता है कि क्रॉस चेक करने के लिए टाइम होना चाहिए, किसी किसी को लगता है भैया एक बार सिलेक्ट कर लिया, दोबारा उस क्वेश्चन के ऊपर मैं जाऊंगा ही नहीं, राइट। तो क्या सोचा है आगे, क्या करना है आपको? मास्टर्स करना है आपको माइक्रो से या फिर लाइफ साइंस से? एक्चुअली मैं थोड़ा वेरिएशन रखना चाहती हूँ कि माइक्रो भी हो सकता है, लाइफ साइंस भी हो सकता है और बायोटेक में भी चेंज हो सकता है। ओके ओके, इसलिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन ऐसे सोच के रखे हैं, पर बेसिकली पर्सनालिटी के हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्यों ऐसा अच्छा लगता है आपको माइक्रोबायोलॉजी? एक्चुअली मेरा बचपन से ही बायोकेमिस्ट्री पसंद था, स्कूल टाइम से, और बायो और केमिस्ट्री के अलावा कभी फिजिक्स का अच्छा लगा नहीं, तो मैंने सोचा कि इसी में करूंगी। और जब मैंने मतलब बीएससी की माइक्रोबायोलॉजी से, तो प्रैक्टिकल करते करते इंटरेस्ट और बढ़ गया। ओके, नहीं आती थी तो प्रैक्टिकल अच्छे लगते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना, बैक्टीरिया को तैरते हुए देखना, मोटिलिटी देखना उसकी, राइट, एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से ऐसा है ना, क्योंकि आई एम ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो वी सी द अनसीन वर्ल्ड, है ना, जो बाकी लोग नहीं देख पाते वो हम देख पाते हैं। तो ये भी एक स्पेशल खास बात है कि अच्छा लगता है उनको ग्रो करना, उनको नरिश करना, देखना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। नाइस। तो बॉटनी पसंद है आपको? बॉटनी क्यों, कारण जान सकता हूँ मैं? सर उसका जो केमिस्ट्री है उसमें इतने साइंटिफिक नेम्स हैं, उसके कॉमन नेम्स हैं, उसके यूजेस मुझे याद नहीं रहते। अभी बॉटनी वाले आपको देख रहे हैं तो उनको गुस्सा आ जाएगा, ये गलत बात है। तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी में भी तो होते हैं जीनस नेम, स्पीशीज नेम, फिर वो याद हो जाते हैं आपको? ये तो पार्शियलिटी है ना। क्या पता, मुझे पता नहीं सकती लॉजिक। यस यस, फेवरेटिज्म है ना, जो पसंद आता है ना उसको हम कैसे भी पढ़ लेते हैं, और जो पसंद नहीं आता है उसमें हम ढूंढते रहते हैं कि इसमें क्या कमी है। अभी आपको बॉटनी पसंद नहीं है तो आपने क्या रीजन दिया, इसके नाम मुझे अच्छे नहीं लगते। ओके, जो बॉटनी वाले देख रहे हैं ना, कमेंट करके बताओ क्या, क्यों आपको बॉटनी अच्छा लगता है। तो मास्टर्स करना है आपको माइक्रो से, प्रेफरेंस आपका है, तो आगे भी सोचा है कुछ, या बस ये सोचा है कि दो साल तक ही सोचा है, उसके बाद का बाद में सोच लेंगे? हाँ प्लीज। एक्चुअली मुझे पीएचडी करने का भी मन है, और बाद में मतलब मन है कि मैं रिसर्चर बन पाऊँ उस फील्ड में, और मुझे इंटरेस्ट थोड़ा प्रैक्टिकल में ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि मुझे रिसर्च में जाना, राइट राइट, उनसुक वांगड़ू बनना है आपको। ओके, बन जाओगे, आई होप बहुत अच्छी रिसर्च करोगे आप। एंड कुछ आपकी तरफ से गोल्डन वर्ड्स, हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं कुछ समझ पाए, कुछ सीख पाए कि कैसे खुद को मेंटेन रखना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? तो कुछ मोटिवेशनल चीज मैं बता नहीं सकती, पर मैं कोशिश करूंगी कि जैसे इनिशियल डेज में मैंने जैसे ड्रॉप किया है, तो इनिशियल डेज में थोड़ा सा टफ था, 2-3 महीने बाद लगा कि और पिछले महीने में एक ही चीज मतलब पढ़ते रहना है, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, पर इंटरेस्ट भी नहीं आता था। पर जब मतलब क्या बोलूँ कि अगर बाद में जाके आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, तो वो वर्थ इट रहता है। तो इसीलिए थोड़ा कुछ महीने के पढ़े तो इजी थी, तो कंसिस्टेंट रहना है सर, और बस ये मोटिवेशन तो आ गया आपको, यू कैन बी संदीप माहेश्वरी, राइट।
अच्छा खासा आपने मोटिवेट किया है, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है एंड बहुत अच्छे तरीके से वो जो 90 मिनट्स का आपने इस्तेमाल किया है एंड आई होप आगे भी आप मास्टर्स में भी कुछ ऐसे ही तरह की एग्जाम्स को टारगेट करोगे, मास्टर्स को भी इतना अच्छे से पढ़ोगे एंड रिसर्च भी उतने ही डेडिकेशन के साथ करोगे बिकॉज एज वी नो कि एक बार में रिजल्ट नहीं आता, 2 बार में रिजल्ट नहीं आता। आपने ये पेशेंस सीखा है आपने इस एग्जाम के प्रिपरेशन के दौरान, राइट? तो वो आपको आगे जाके Thanks to you और teachers कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और आप लोग मतलब बैच के अलावा भी YouTube पे जो मैराथन सेशन नॉकआउट सीरीज इतना कुछ आप लोग आते हैं कि रिवीजन हो ही जाता है। राइट, एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। thanks to you. थैंक्स मत बोलो, मिठाई भेज दो। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, जो भी आप अच्छा करो एंड आई होप बहुत अच्छा करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ, राइट? थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।